अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम क्रॉसटेक इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए किर्गिस्तान के हवाले से इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के लिए बहुत ही डिटेल्ड और कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम लेके आए हैं। इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सर ये बताएं कि आम स्टूडेंट के लिए किर्गिस्तान में एमबीबीएस इंजीनियरिंग के लिए क्या स्कोप है, इसमें कोई हर्डल्स और इसका प्रोसेस टाइम और कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में आ जाएगा, लेकिन ये इसी के हिस्से में है, इसी के हिस्से से जोड़ देंगे। और इसकी जो है बजटिंग, क्योंकि हमारे जो आम नॉर्मल क्लास जाती है तो सबसे पहले उनके जहन में एक बजट भी वो पेरेंट्स के हवाले से भी है, तो इसमें हमारे देखें हमारे ऐसे स्टूडेंट हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको आपके नॉलेज में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो हमारे वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ पर आप एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की डिग्री जो है ना कम फ़ी के ऊपर हासिल कर सकते हैं और टॉप लेवल की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिग्रीज भी वर्ल्ड रिकग्नाइज है। इसमें से किर्गिस्तान भी जो है वो भी एक ख़ास डेस्टिनेशन है। यहाँ की भी फ़ी जो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की है बहुत ज़्यादा कम है, यानी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है और डिग्रीज भी वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएमसी पे रिकग्नाइज हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं है, लेकिन आप डिग्री दोनों में हासिल कर सकते हैं। जो कि हम पिछले प्रोग्राम में आपको बता भी चुके हैं कि अगर जो रिकग्नाइज नहीं, उसके भी एक सर्टन क्राइटेरिया हमारे मुल्क में मौजूद है कि वो आप एग्ज़ाम दे के अपनी डॉक्टर या इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किर्गिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, फ़ीस के हवाले से भी, एटमॉस्फेयर के हवाले से भी, और डिग्री की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्रीज हैं यहाँ की। जो आप जब आप इंजीनियरिंग या एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं तो किर्गिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ आप अच्छे लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। सर ये बताएं कि किर्गिस्तान यहाँ पे इनको स्टूडेंट्स को वर्किंग आवर मिलते हैं, और वो तो बात हो गई कि वो जो उनको पार्शली या इनिशियली देते हैं डिस्काउंट फीस में, वो इसके तो बारे में भी बता दें। और ये भी बताएं कि स्कॉलरशिप के हवाले से क्या इस सिलसिले में। देखें मैंने आपको ये ठीक है, आप क्योंकि सवाल मजबूरी है, आप जो सवाल भेजते हैं हमने जवाब तो देना है आपको। तो अक्सर जो स्कॉलरशिप के बारे में पूछा जाता है इन ममालिक के वाले तो हमारा आपको यही गाइडेंस है कि आप इसके ऊपर अपनी इंटेंशन रखें। देखिए फीसिस इतनी कम है, आप स्कॉलरशिप के ऊपर जब जाते हैं तो आप अपनी इंटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आप अपना ट्रैक भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें कि उसकी वजह ये है कि फीसिस ऑलरेडी कम है। स्कॉलरशिप तो फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, पार्शियल स्कॉलरशिप आप क्या करेंगे जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कम है। तो आप यूनिवर्सिटी को क्या कहेंगे कि आप इसमें से भी हमें कम करें, रिक्वायरमेंट भी इतनी कम है। देखें और जो एडमिशन का प्रोसेस है वेरी फास्ट है, विद इन फ्यू वीक में आपका सारा प्रोसेस होता है, वीज़ा का भी एडमिशन का भी। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में जाती हैं, इसका भरपूर आप फ़ायदा उठाएं, पेरेंट्स भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर तो आप इस डेस्टिनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं कि आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं है और आपके जो चाइल्ड हैं वो इंजीनियरिंग या अपना एमबीबीएस की डिग्री भी एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर हासिल कर लेते हैं। वर्ल्ड टॉप लेवल की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर मौजूद है जहाँ आप डिग्रीज हासिल करते हैं। तो फीस इतनी ज़्यादा कम है तो इस पर अपना फोकस ना रखेंगे स्कॉलरशिप लेनी है या पार्शली स्कॉलरशिप लेनी है, आप अपना फोकस रखेंगे, आपने अपनी स्टडी की तरफ ध्यान रखना है। फिर दूसरा इसका पार्ट जो सवाल का आपने पूछा कि जॉब के लिए, तो जॉब तो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन के साथ कुछ अलाउ करते हैं, यानी इतने आवर्स हैं इतने आवर्स हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ या हम समझते हैं कि डिग्री जो एमबीबीएस की है और इंजीनियरिंग की इस पर तो आपको पूरे फुल टाइम स्टडी के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए, फिर ही आप अच्छे अपना डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे। जो बहरहाल आपका सवाल है कि वो आपको अलाउ है तो वो डेफिनेटली अलाउ है जो वहाँ के जो कवानीन उसके मुताबिक। सर ये बताएं कि डॉक्टर और इंजीनियर्स आफ्टर अपनी डिग्री कंप्लीट जब करते हैं तो हमारे पीएमसी इसको अप्रूव या वेरीफाई करते थे। पीएमसी पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान की जो कि ऑलरेडी उनके पोर्टल पे रिकग्नाइज्ड हैं, जो कुछ नहीं है दोनों में आप तालीम हासिल करें। क्योंकि अगर जो रिकग्नाइज्ड है इस पर भी इतना इशू नहीं है और जो नहीं है उस पर इशू नहीं, क्योंकि आप अपना आके अपने मुल्क में एक एग्ज़ाम सर्टन एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करते हैं तो आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बल्कि सबसे ज़्यादा सारे अहम आप पूछ रहे हैं। ये नहीं, ये पेरेंट्स के हवाले से भी है और बजट के क्योंकि हवाले से है। तो ये बता दें कि इनका लमसम बजट जो है वो कितना वैरी कर जाता है। बिल्कुल सही है, आप अक्सर प्रोग्राम में पूछते भी हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि जो किर्गिस्तान है वहाँ पर जो फ़ी का लेवल है, अगर मैं उसको आपके लिए आसानी के लिए देखिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ फ़ीसेज़ हैं, यानी कि हर यूनिवर्सिटी का अपना लेवल उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सम अमाउंट बताता हूँ जो आपके लिए बड़ी यानी कि ना खुशी का बाइस भी होगी। किर्गिस्तान में अगर आप इंजीनियरिंग या एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आपको $3000 से $5000 का फर्स्ट ईयर का खर्चा है। मुझे बताएं कि आप पूरे अपने मुल्क के अंदर कहाँ पर इतने पैसों के अंदर डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक आइडिया आपको दे रहा हूँ
तो इतनी कम अमाउंट पे आप इतनी प्रोफेशनल डिग्री जो हासिल कर सकते हैं, तो लिहाजा ऐसे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज थे फीस के हवाले से, तो उनके लिए भी है कि किर्गिस्तान एक आपके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप बहुत कम फीस के अंदर MBBS या इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो इतनी आपको मुख्तसर इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आई होगी। तो आप डिटेल के लिए आप व्हाट्सअप करें या हमारे ऑफिस विजिट करें, हमारे एक्सपर्ट्स आपको डिटेल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया आपका कि आप हमें सवाल भेजते हैं और हमारी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो आपकी रहनुमाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। बहुत शुक्रिया।